जय बोले जय माता की। पिताजी, एक भाई के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है जिनका नाम मोहित है। वह लिखते हैं कि पिताजी, एक प्रश्न है कि कर्म आपके अच्छे हों फिर भी जो प्रारब्ध में है उसे भोगना पड़ता है। क्या हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं? कोई भी राशि उठा लो, उसमें ढैया, साढ़े सती, शनि की महादशा, केतु की महादशा, ये ढैया साढ़े साती क्या होता है? महादशा क्या होती है? जब ये भारी हो तो हमें क्या करना चाहिए? इन्हीं दुविधाओं में मन फंसा रहता है। इनको दोष भी नहीं दे सकते कि इनके कारण मेरा कुछ नहीं हो रहा। ये किसी से कहें तो हंसने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इनके दिए गए घाव दिखते नहीं, अंदरूनी होते हैं। आपसे प्रार्थना है कि मार्गदर्शन प्रदान करें। जय भोले, जय माता की। हमारे प्रारब्ध में जो भी कुछ लिखा हो वह तो हमें भोगना ही पड़ेगा, मगर हम उसे अपने कर्मों के द्वारा कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा भी है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा भाग्य भी निर्मित होता है। प्रारब्ध को एक तरह से देखें तो प्रारब्ध हमारा भाग्य ही है। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही प्रारब्ध है। तो हमको प्रारब्ध तो हर तरीके से भोगना ही पड़ेगा। बस उसमें क्या हो जाता है, अगर हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है या माँ की कृपा है तो उसे हम आसानी से निकल सकते हैं झेलते हुए। लेकिन अगर वही कृपा नहीं होगी तो हम उस प्रारब्ध को झेलने में बहुत ही कठिनाइयाँ महसूस करने लगते हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ तक डिप्रेशन में हो जाते हैं कि वे आत्महत्या तक कर लेते हैं। मगर हमें कभी भी अपने जीवन को यूँ समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन प्रभु का दिया हुआ है और जब उनका दिया हुआ है तो हमें इसे नष्ट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए प्रारब्ध हम अपने कर्म के अनुसार बदल सकते हैं, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा प्रारब्ध भी बदलता रहता है। हम ढैया और साढ़े साती और केतु की महादशा और इनको एक तरह से देखें तो यह ग्रह हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में जब पंडित जी पूजा करने आते हैं तो वे नवग्रह बनाते हैं जिनमें ये सब ग्रह होते हैं। शनि की ढैया 2.5 साल की होती है। मतलब जब वह किसी राशि पर 2.5 साल के लिए आता है तो उसे ढैया कहते हैं, और जब वह 7.5 साल के लिए आते हैं तो उसे साढ़े साती शनि कहते हैं। जैसे कि हमारी राशि मेष राशि है या कोई भी राशि हो, उस पे जब शनि आते हैं तो वे 2.5 वर्ष के लिए आते हैं, तो वह हमारे को ऊपर ही उनका प्रभाव पड़ने लगता है। हम जब साढ़े साती होते हैं, जिसको कि पंडितों ने भी कहा है कि साढ़े साती में बहुत कुछ उलट फेर हो जाता है, और वैसे अगर हम देखें तो साढ़े साती का जो हमने पंडित जी से इसका विवरण सुना था कि 2.5 साल शीश पे रहते हैं, 2.5 साल हृदय में रहते हैं और 2.5 साल पैरों पे रहते हैं। मतलब 2.5 साल तीनों जगहों पे रहते हैं, जिससे हमें उस समय में इन चीज़ों में शीश पे हैं तो दर्द वगैरह या कुछ भी कठिनाइयाँ हो सकती। जब बीच में हैं तो वहाँ पे कठिनाई होती। मतलब वो 7.5 साल हमें कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन
जब शनि आरंभ होता है या कोई भी ग्रह नक्षत्र आरंभ होता है तो वह शुरू में हमारे को बहुत तेज प्रभावित करता है, फिर बीच में वह सम हो जाता है, मतलब वो फिर इतना प्रभाव नहीं करता है, और फिर अंतिम में जब वह उतरने को होता है तब फिर वह तीव्र गति से प्रभाव करता है। इसलिए हम किसी भी ग्रह का अगर प्रभाव देखेंगे तो शुरू में सबसे तीव्र होता है और अंतिम में सबसे तीव्र होता है, बीच में ठीक ठीक रहता है। महादशा अगर कहते हैं कि जो ग्रह हमारे राशि के ऊपर एक लंबे समय तक होती है, मैं तो इन सब चीज़ों का इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कोई भी दशा जब किसी उस पर लंबे समय तक होती है तो उसे महादशा कहते हैं। और कुछ महादशाएं हमारे भाग्य को बदल देती हैं और कुछ महादशाएं हमारे को डाउनफॉल कराती, मतलब नीचे गिराती चली जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं महादशा हमारे लिए अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो हम इन सब चक्रों में पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें किसी जानकार की आवश्यकता होगी, चाहे वो पंडित जी हों या जो भी इन चीज़ों के ज्ञाता हों, तो हमें किसी जानकार की आवश्यकता होगी। लेकिन मैंने अपने जीवन में कभी भी इन चीज़ों से कभी वास्ता नहीं रखा है, क्योंकि इन सबसे ऊपर परमपिता परमेश्वर हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वह हमें इन ग्रह नक्षत्रों से आराम से पार करवा देते हैं। हाँ, 19-20 होता है, कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि बगैर कठिनाई के ना तो हम सीख पाएंगे और ना ही हम खिल पाएंगे। जब कठिनाइयाँ आती हैं तभी वे हमें एक सुंदर और सुदृढ़ मजबूत करती हैं। इसलिए हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, कठिनाइयों से भिड़ना चाहिए, कठिनाइयों से मजबूती से लड़ना चाहिए। इसलिए हम अगर यह सोच के चलें कि महादशा हमारे लिए कठिनाई बन के आ रही है या फ़ायदा बन के आ रही, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन महादशा प्रारंभ है और मुझे जानकारी है तो हम परमपिता परमेश्वर की शरण में होकर उनके आगे नतमस्तक हों, क्योंकि सारे ग्रहों का निर्माण तो परमपिता ने ही किया है। अगर हम उनके शरण में रहेंगे तो यह ग्रह हमें हल्का फुल्का कठिनाइयाँ दे सकती हैं, मगर हमारे जीवन में इतना भारी उलटफेर कभी नहीं करेंगी, जिसको मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा विश्वास और लगन, यह दो चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारा विश्वास और लगन मजबूत है तो हम हर ग्रह से लड़ सकते हैं, क्योंकि हम उस परमपिता और माँ की शरण में हैं। तो हम को कभी भी ना तो घबराना चाहिए, ना इन सब चीज़ों से डरना चाहिए। हाँ, 7.5 शनि हैं, वो अपना कार्य करेंगे, क्योंकि उनके ग्रह का जो प्रभाव होता है वो हम मनुष्यों पे पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रभु की शरण में होते हैं तो वह प्रभाव प्रभु खुद ब खुद झेलने की क्षमता भी प्रदान कर देते हैं। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता की।